नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को इस वर्ष की अंतिम एकादशी चैत्र कृष्ण एकादशी पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एकादशी में हम किस तारीख किस दिन व्रत रखें, स्मार्त एवं वैष्णवों के लिए किस किस दिन यह व्रत माना जाएगा, इसके साथ में पारण समय क्या होगा और सूक्ष्म में समझेंगे, बड़ी सरलता से समझेंगे कि इस पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य क्या है। तो मित्रों, ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जिसका किसी चीज़ से किसी भी प्रकार से उसका कोई दूसरा उदाहरण है। उन्हीं में से एक है एकादशी का व्रत। एकादशी के व्रत का दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, मतलब एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मित्रों, यह एकादशी का व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष में मनाया जाएगा, मतलब इस वर्ष का यह एकादशी का व्रत अंतिम व्रत रहेगा। इसके बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया वर्ष लग जाएगा। तो आप सभी को पूर्व ही नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, एकादशी का व्रत 18 मार्च दिन शनिवार के दिन स्मार्त एवं वैष्णवों दोनों के लिए एक साथ ही माना जाएगा। मतलब चाहे आप स्मार्त हों या वैष्णव हों, आप दोनों ही 18 मार्च दिन शनिवार को ही एकादशी का व्रत रखें। मित्रों, इसका जो पारण समय है वो अगले दिन अर्थात दिन रविवार को प्रातः 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहने वाला है। तो आप इसके बीच में पारण अवश्य कर लें। पारण के लिए अगर आपके पास भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है तो सबसे पहले शुरुआत उसी से करें। मित्रों, यह एकादशी का जो नाम है वह पाप मोचनी है। जैसा नाम है वैसा ही इसका गुण, स्वभाव और प्रभाव है। हमारे इस जगत में सबसे ज़्यादा अगर किसी को पाप लगता है तो उसे लगता है जो किसी दूसरे के संस्कार विचार को दूषित करता है। इसके साथ में जो दूषित हो जाता है उसको भी उतना ही पाप लगता है जिसके विचार, संस्कार, चरित्र दूषित हो जाते हैं। इसी का उदाहरण लेकर के यह पाप मोचनी एकादशी वर्ष के अंतिम में हम सबको यह समझाती है कि मतलब नए वर्ष से हमें किसी नई बुराई में नहीं फंसना चाहिए। एक मेधावी नाम के ऋषि थे, बड़े ही तपस्वी थे। उनको कुछ अप्सराओं ने मोहित करने का प्रयास किया। उनमें से एक अप्सरा का नाम था मंजू घोष। उसने ऐसे तपस्वी जो बड़े ही, जैसा मेधावी उनका नाम है वैसे ही उनकी तपस्या भी थी, बड़ी मेधावी तपस्या और बुद्धि थी उनकी, उनको इस अप्सरा ने वश में कर लिया और ये वशीभूत हो गए। वर्षों गुजर गए, ऐसा लिखा है कि 57 वर्ष गुजर गए, लेकिन ये ऋषि को पता न चला। इन्हें लगा कि अभी आज ही तो अप्सरा सुबह आई है और रात भर भी नहीं ठहरी और दूसरे दिन चली जाने के लिए हमसे निवेदन कर रही है। तो रोकने का प्रयास किया। तब अप्सरा ने उनको बताया कि मुझे यहाँ आए 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन हो चुके हैं। अपनी करतूत पर बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत परेशान हुए और दृढ़ संकल्प लिया कि आज से मैं किसी भी प्रकार से किसी पाप कृत्य में नहीं पड़ूंगा। इसके पहले क्रोध आया उस अप्सरा के ऊपर और उसको वहीं उन्होंने भस्म करने का प्रयास किया। तो अप्सरा ने उनकी शरणागति ले ली और उनसे निवेदन किया कि आप तो संत हैं, कृपालु हैं, हे प्रभु आप हमें माफ़ करें, आप हमारे ऊपर इस प्रकार से आप क्रोधित ना हो। अप्सरा के इस निवेदन से ऋषि को अपने किए पर पछतावा भी हुआ और उसके ऊपर प्रसन्नता पूर्वक उसके ऊपर कृपा करी, दया आ गई। तो फिर अब करे क्या?
शाप तो पहले दे ही दिया था राक्षस हो जाने का, तो निवेदन किया अप्सरा ने, तो उनको फिर ऋषि ने बताया कि आप कृष्ण पक्ष की, जो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी हो पाप मोचनी, उस एकादशी को कर लेना, तो 57 वर्ष से जो हो रहा पाप उससे तू मुक्त हो जाएगी और हमारे श्राप से भी तो मुक्त हो जाएगी। और वे अपने पिता तुल्य च्यवन ऋषि के पास गए और च्यवन ऋषि से निवेदन किया कि हमें पश्चाताप करना है। तो पश्चाताप के स्वरूप च्यवन ऋषि ने भी उनको यही उपाय बताया कि इसी चैत्र कृष्ण की एकादशी को व्रत का तुम श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान कर, श्रद्धापूर्वक निर्वहन कर, तो निश्चित रूप से तुझे जो भी तेरे से पाप हुए हैं इस अवधि में, लंबी अवधि में, तुझको इससे छुटकारा मिल जाएगा। और महात्मा ने ऐसा ही किया और एकादशी के प्रताप से 57 वर्ष तक किया गया पाप भी तत्क्षण धुल गया और उनकी श्रेष्ठ गति हुई। और ऐसा कहा जाता है कि वो देवतुल्य ही हो गए। तो ये एकादशी का अद्भुत महात्म्य है कि अगर आप एक भी एकादशी का व्रत निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए करते हैं, तो आप कितने भी पुराने पाप से किसी भी प्रकार से प्रभावित क्यों ना हो, आपको निश्चित रूप से उसमें उस पाप को दूर करने का मौका अवश्य मिल जाता है। तो आशा करते हैं कथा के माध्यम से एकादशी का महात्म और कथा आपने श्रवण कर ली। इसके साथ में हमने आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।